हेलो एवरीवन। आज का दिन स्पेशल है क्योंकि जून 2025 में मैंने 1 साल पूरा कर लिया है यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर, जब मैं कंटिन्यू हूँ। क्योंकि मैंने यूट्यूब शुरू किया था इससे पहले भी, तब मैं कंटिन्यू नहीं रख पाई अपनी जर्नी। लेकिन पिछले 1 साल से मैं अपलोड कर रही हूँ रेगुलर बेसिस पे। आप वीडियोस देखते भी होंगे और इस 1 साल में मैंने क्या प्रोग्रेस करी, आज हम उस पर बात करेंगे। तो वैसे देखा जाए तो बहुत ह्यूज सक्सेस तो मुझे नहीं मिली है अभी भी। Although I have completed 1000 subscribers and now it's 1300. Watch time अभी भी नहीं हुआ है, तो still struggling to monetize my channel. And जो चीज़ें नहीं दिखती हैं वो आज मैं बात करने वाली हूँ। तो पहली प्रोग्रेस जो मुझे हुई that is my confidence. तो जब आप इस तरह की कोई हॉबी लेते हो या इस तरह के किसी प्रोफेशन में आते हो, आपको कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना होता है। क्योंकि वीडियो बनाना, उसे अपलोड करना है, अपने आप को फेस करना, अपनी आवाज़ को बार बार सुनना, इट्स नॉट ईजी। और मैं आपको सच बताऊं, ये जो प्रोसेस है बहुत लेंदी होती है, बहुत ज़्यादा। कभी कभी ना आप थक जाते हो, क्योंकि सबसे पहले आपको आइडिया सोचना होता है कि आप वीडियो किस टॉपिक पे बनाओगे। स्क्रिप्ट लिखनी होती है, उसके बाद शूट करना होता है, एडिट करना होता है एंड देन अपलोड करना होता है। अपलोडिंग भी इतनी ईजी नहीं होती है, क्योंकि रेलेवेंट टैग्स ढूंढो, फिर उसके बाद टाइटल भी रेलेवेंट होना चाहिए, सारा डिस्क्रिप्शन लिखो, ये सब कुछ करो। यानी ऑन एन एवरेज एक वीडियो अपलोड करने में भी आपको 1 घंटा तो लग जाता है, अगर आप प्रॉपरली सारी चीज़ें करो। तो ये सब कुछ करने के बाद जब आप जाते हो अपने चैनल पर, और कभी कभी व्यूज़ नहीं आते, 100, 150, 200, मेरे साथ तो कभी कभी 20 से 30 व्यूज़ भी आते थे वीडियो पे, तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन फील होता था। बीच बीच में 10-15 दिन का गैप भी आ जाता था, लगता था कि अब कुछ नहीं हो रहा है। एंड सडनली फिर क्या होता था, कोई वीडियो लाइक कर देता था, कोई कमेंट कर देता था, तो अंदर से मोटिवेशन आता था कि अरे चल रही है वीडियो, बनाते रहते हैं। तो करते 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 1 साल जैसे तैसे निकल गया। एंड आज इस मोमेंट पे मुझे पता है कि इम्प्रूवमेंट आया है मेरे स्पीकिंग में, मेरे कॉन्फिडेंस में, थोड़ा बहुत एडिटिंग में भी। अगर आपने नोटिस किया हो, मेरी पुरानी वीडियोस और आज की वीडियोस में थोड़ा तो फ़र्क है, और मैंने नई नई स्किल्स को सीखना भी शुरू कर दिया है। एंड एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे इस चीज़ ने सिखाई है, वो है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। क्योंकि अगर आप एक्टिव रहना चाहते हो, आपको डिसिप्लिन लाइफ में लाना ही होगा। भले ही आपका मन नहीं हो रहा है दिन में उठने का, काम करने का, वीडियो बनाने का, अपलोड करने का, लेकिन तब भी आपको करना पड़ता है। और कई बार ना खुद को इतना पुश करना पड़ता है कि कभी कभी दिमाग एकदम थक जाता, लगता है क्या ही करेंगे। और ऐसा नहीं है कि यूट्यूब मेरा खाली एक ही काम है, मैं इसके साथ मेरी PhD भी चली रही है और यूनिवर्सिटी भी जाती हूँ। तो कभी कभी ना ओवरबर्डन हो जाता है काम का, और मैं इतना एग्जॉस्ट हो जाती हूँ कि फिर नहीं समझ में आता अब क्या करना चाहिए। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये मुझे खुशी देती है। यहाँ पर आकर मुझे लगता है कि हाँ, आई एम क्रिएटिंग सम इम्पैक्ट इन द लाइव्स ऑफ पीपल दोज हु आर वॉचिंग मी। सो अगर आपका भी ड्रीम है ना कंटेंट क्रिएशन का, तो शुरू करो, बिल्कुल शुरू करो। क्योंकि भले ही आपको पॉपुलैरिटी ना दे, बट आपकी लाइफ में ना कुछ अच्छी वैल्यूज़, कुछ अच्छे आदतें आपको सिखाएगा। एंड दिस हॉबी इज़ मस्ट। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू लर्न पब्लिक स्पीकिंग, you want to gain some confidence in your life, and पॉपुलर होने का चांस भी होता है, तो किस्मत की बात है, क्या पता रातों रात कब आप पॉपुलर हो जाओ। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हम प्लानिंग अ Q&A विद ऑल माय व्यूअर्स। तो अगर आप चाहते हो हम Q&A रखें, तो हम रखेंगे मोस्ट प्रोबेबली ऑन संडे। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग करियर या फिर कंटेंट क्रिएशन, आप मुझसे पूछ सकते हो। सो प्लीज़ कमेंट इफ़ यू वांट अ Q&A सेशन विद मी। तो फिर हम संडे को मिलेंगे विद द Q&A सेशन।